अस्सलाम वालेकुम लेडीज़। ओके, अब ये चैप्टर 3 का मैं चेक करने लगी हूँ, तो अब मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग की चेंजेस कर रही हूँ और रिकॉर्ड मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसी तरह से अपने अपने चैप्टर्स को ठीक करना है। चैप्टर नंबर 3 सेंटर में आएगा और इसको पूरे को आपने अपर केस कर देना है। इस तरह से सारे चैप्टर्स की हेडिंग और उसके नीचे आपने लिखना है मेथडोलॉजी। ये है आपका चैप्टर। ठीक हो गया, इसको भी आप अपर केस कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये जब आप हेडिंग इस तरह से डालेंगे ना, आपने ये डबल डॉट, ये कॉलन जो है ये नहीं डालना कहीं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करें। सेलेक्ट ऑल करके आपने यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाना है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आप सेलेक्ट करके यहाँ से करेंगी रिमूव। कोई भी अगर स्पेस आई हुई है तो ये रिमूव कर देंगी आप। और उसके बाद अब देखें, ये भी ऐड स्पेस यानी रिमूव हुआ हुआ है, ये भी रिमूव हुआ हुआ है। उसके बाद ये जब इस तरह से हो जाए तो आपने 2 पे जाके 2 सेलेक्ट करना है। तो ये इसका मतलब है कि ये डबल स्पेस्ड हो गया है पेज। अब आपका थीसिस इसी तरह से जाएगा और जो नंबर ऑफ पेजेस की बात होती है वो आफ्टर डबल स्पेसिंग ही आप लोगों ने कंसिडर करनी है। इस तरह कर दिया। आप ये देखें कि पहले स्पेस कम थी, अब स्पेस ज़्यादा आ गई। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेटिंग में अब आप ये देखें कि आपने ये 3.1 किया ना, रिसर्च डिज़ाइन। अब अगर ये हेडिंग उसके अंदर ही है तो आपने इसको कर देना है 3.1.1 कि ये उसके अंदर की हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद जो आएगी डेटा कलेक्शन आपकी, तो ये आपकी हेडिंग बना दें 3.2। आपकी कोई भी हेडिंग जो है वो अलग से नहीं होगी। अब चैप्टर 3 के अंदर की हेडिंग्स हैं वो आपने चैप्टर 3 के अंदर, अब ये देखें, ये कोलन हटा दिया, ये एक्स्ट्रा लाइन एक आई हुई है इसको निकाल दिया और इस तरह से आपका डेटा सेट होता जा रहा है। ये देखें, इस तरह से जो भी पैराग्राफ के बाद एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको आपने निकाल देना। अब ये सारे हेडिंग की आप लोगों ने नंबरिंग चेंज करनी है। ये देखें, ये सारी लाइंस इस तरह से निकाल देनी है। अब ये 1.2 नहीं करना, हर हेडिंग जो है वो चैप्टर 3 के हेडिंग्स हैं तो चैप्टर 3 के हेडिंग्स के हिसाब से ही आपने डालनी है। अभी मैं सिर्फ स्पेसिंग हिला के ठीक कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता जाए। अभी फिर मैं बाकी इसका कंटेंट वगैरह अभी चेक करती हूँ। इंक्लूजन क्राइटेरिया, ये देखें, ये लाइंस सारी अभी सिर्फ मैं इसकी फालतू आपकी ख़त्म कर रही हूँ। ये कोलन भी जहाँ जहाँ आए हुए हैं ये भी ख़त्म करने हैं। ये फॉर्मेटिंग में इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ ताकि बार बार आपको ये ना करना पड़े। 1.2 की हेडिंग है तो 1 पॉइंट नहीं आपकी रहनी, नंबरिंग जो है वो आपकी 3 चैप्टर की ही जानी है। ये फिर मैं आपके सामने अभी चेक करती हूँ। अब ये देखें, इस तरह की एक्स्ट्रा कोई भी आपकी स्पेसेस आई नहीं है तो आपने ये भी डिलीट कर देनी है, कॉलन के डबल डॉट भी डिलीट कर देने हैं। अपना इंस्ट्रूमेंट आपने वैसे नहीं यहाँ लगाना, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये एथिकल कंसिडरेशंस हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब अभी सिर्फ मैंने फॉर्मेटिंग देखी है, मैंने अभी आपका कंटेंट बिल्कुल नहीं देखा, एक लिखा क्या हुआ है, इसमें भी गलतियाँ होंगी अभी। ठीक, तो ये भी 7 पेजेस का बन गया। देखें आप, 1 ऑफ 7 पेजेस है, 7 पेजेस का आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट बन गया है। अब इसका कंटेंट थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करती हूँ इतनी जल्दी। मेरी अभी नेक्स्ट क्लास भी है, लेकिन ये कि आई गिव यू सम क्विक फीडबैक राइट नाउ। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें कि आपने जो प्रपोजल बनाया था, आप लोगों ने हर चीज़ विल करके लिखी थी कि हम ये करेंगे। जो आपका थीसिस होगा ये सारा पास्ट टेंस में होगा कि आपने बताना है कि हमने ये काम कर लिया। तो यहाँ पे आप करेंगे अडॉप्टेड दिस स्टडी या द करंट स्टडी अडॉप्टेड अ क्वालिटेटिव अप्रोच। द डेटा was collected through semi-structured interviews which was pilot tested before data collection. The data was analyzed through coding and finding out the common themes. इसका आपने रेफरेंस लिख दिया। Research methodology is the old, ठीक हो गया ये। अब आप इसको देखती जाए, मैं थोड़ा थोड़ा, ये आपने पहले बताया है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होती क्या है, ये पहले आना चाहिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद आपने बताया कि दिस स्टडी अडॉप्टेड अ क्वालिटेटिव अप्रोच। मैं आपका थोड़ा थोड़ा से पैराग्राफिंग और कंटेंट भी सीधा कर रही हूँ तो आप देखते जाएं। अच्छा, अब ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक
क्वालिटेटिव अप्रोच की डेफिनेशन आनी चाहिए। यहाँ पे एक लाइन उसकी डाल दीजिएगा, ठीक है? ये सबके लिए मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ। अच्छा जी, तो आप कहें यहाँ पे आपने वहाँ पे एक, अब यहाँ पे आपने आगे क्वालिटेटिव रिसर्च का ही बताया हुआ है, इसलिए मैं ये नई हेडिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है? अब इसके आगे ये जो छोटे छोटे बुलेट्स दिए हुए ना, इन बुलेट्स को आपने ख़त्म करना है, इसको लाइंस में बताना है कि द पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ टू प्रमोट, इस तरह से नहीं आप लोगों ने करना, और जहाँ पे होगा वहाँ पे आपने उसका रेफरेंस डालना है। रेफरेंस ये कि जिस तरह से आपने ये बताया ना कि आपने ये कहाँ से लिया, तो इसी तरह से आपने बेशक वो जो जिस रिसर्च बुक से आपने पढ़ा है उसी में से आप यहाँ पे कॉपी करेंगे कि कहाँ पे आपने ये पढ़ा है, तो वो आप बताएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च का जो आप पर्पस लिख रही हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, ये आप किधर से लिखेंगे, और ये आपने 1-2 ख़त्म कर देना है, ये सारे को पैराग्राफ फॉर्म में करना है। तो मैं इसको रेड कर रही हूँ कि इसको मेजर जो है वो रिविजन की ज़रूरत है। फिर ये बहुत ज़्यादा हेडिंग्स फजूल में ही आ रही हैं। अब यहाँ वैसे आप उसको लिख दें। अब ये पूरा जो आपने इसका आपने रेफरेंस देना है। अगेन क्वेश्चनर्स क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं इस्तेमाल होते, इसने ये आपने कहाँ से देखा, इसको देख के इसका रेफरेंस दें, ठीक है? ये 6 जनरल स्टेप किसने दिए हैं? हु सेड दिस? तो रेफरेंस आपको यहाँ भी देना है, इसको मैं रेड कर रही हूँ, ठीक है? अब हेडिंग्स आप इतनी फालतू ना बनाएं, ये सारी की सारी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही चीज़ें आ रही हैं, वो आप दे दें, ठीक है? अब सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, अब आवर, वी, आय का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने कहना है द सैम्पलिंग अप्रोच यूज्ड फॉर द करंट स्टडी वाज पर्पसिव सैम्पलिंग, सीधा सीधा बोलें। अब पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है, आप हेडिंग इतनी फालतू ना डालें। पर्पसिव सैम्पलिंग ऑल्सो नोन, ये सारे जो है ना, ये अब इसका रेफरेंस नहीं है मौजूद, किस बुक में से आपने ये पकड़ा? ये कोई भी जो रिसर्च की बुक्स आपने पढ़ी है ना, ये वहाँ से आपने देख के चीज़ें डाली हैं, जैसे LR गे की अगर आपने पढ़ी है, और ये इतने छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स आपने नहीं डालने बेटा, इसको ख़त्म करें, इसको कंबाइन कर दें आप। और कब ये यूज़ होती है, इसका हर एक का यूज़ का, जहाँ से आप अगर कोड डालें या एग्जैक्ट आपने ये बता दिया है कि ये सारी ये कहाँ से आपने उठाई हैं, तो फिर आपको पेज नंबर भी देना पड़ेगा और उस बुक का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप करें। अच्छा, अब ये आपकी जो थी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी की हेडिंग जो है वो रिसर्च डिज़ाइन आपने दे दिया, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी विल बी 3.2, कि ये अब नई बात आप शुरू करें। अब 3.2 के अंदर आपने 3.2.1 क्या आपने बता दिया कि इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, और फिर आपने बता दिया 3.2.2 कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है। अब आवर, ये फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल वगैरह ख़त्म कर दें, वी जो है इसको ख़त्म कर दें, और पास्ट टेंस में सब कुछ चला जाएगा, तो ये आपने करना है। और फिर मैंने आपको जो उस दिन ऑडियो में बताया था कि किस तरह से आपने टीचर्स को एक्सपीरियंस, वो जो था एक्सपीरियंस आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, वो आपको शायद याद नहीं है कि मैंने आपको पॉइंट कहा था कि किन टीचर्स को आप ऐड करेंगे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, और किन को निकाल देंगे, और किस तरह के सब्जेक्ट्स या किस तरह के क्लासेस, वो आपने बताना है कि किस बेस पे आपने उन स्कूल्स में से उन टीचर्स को सिलेक्ट किया। ये आप सारी सारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें देखते जाएं, किस तरह से मैंने ये लेफ्ट लाइन कर दिया, यहाँ से लाइन सीधी कर दी, आगे पीछे आपने नहीं करना। इसी तरह से ये आवर और ये सब चीज़ें निकाल दें और मुझे बताएं कि किस बेसिस पे आपको टीचर्स निकाली। ये बुलेट्स बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसको फुल पैराग्राफ फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है? अब अगर ये सैम्पल की बात आप कर रहे हैं, तो अब ये हेडिंग 3.2 था सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, तो आप सैम्पल को कर दें 3.3, इसको बेशक आप इस तरह से कर दें।
ये बल्कि आपका ये जो सैंपल है ना कि ये एज और ये सारी, ये आप चैप्टर 4 में जाके बताएंगे कि जो मैंने आपको कहा ना कि आपने चैप्टर 4 के शुरू में पहले तारुफ एक पेश करना है, ये वहाँ आप लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ बता देनी है कि बेस्ड ऑन दिस सैम्पल स्ट्रैटेजी, आप इसकी हेडिंग कर दें कि बेस्ड ऑन दिस सैम्पल स्ट्रैटेजी हमने 6 टीचर्स का सैंपल इस तरह से लिया जिनका इंक्लूजन क्राइटेरिया ये था और जिनका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये था। तो ओवरऑल इस पूरे सेक्शन में 3.2 हेडिंग में ये वाली बात आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये वाला जो रेड पार्ट किया है ये टेबल कि किस तरह से उन्होंने वो चीज़ें, ये आपने चैप्टर 4 के शुरू में ले जानी है कि जब आप इनका चैप्टर 4 में एनालिसिस शुरू कर देंगे तो आपने पहले इनका एक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और तारुफ पेश करना है कि ये टीचर्स हैं कौन, वहाँ पे ये टेबल ले जाएंगे। अब इसके बाद डेटा कलेक्शन प्रोसीजर आपकी 3.3 आ गई हेडिंग, और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स 3.4 आ गए। ठीक है, इसमें से भी अब आपने अपनी ये लेफ्ट साइड पे इसको सीधा सीधा रखें और ये जो आप कर रहे हैं बुलेट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो कम कर दें, वी वगैरह का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, द रिसर्चर्स का इस्तेमाल करें कि द रिसर्चर्स collected data over a period of 2 months, जैसे आप लोगों ने किया था। Due to the sudden pandemic situation, closure of schools and colleges, the COVID-19 pandemic, the researchers could not approach the schools and teachers in person. ठीक है, the data for the current study was collected through virtual Zoom. ये आपका सेक्शन में ये इंफॉर्मेशन दे दी। फिर all Zoom interviews were recorded with the consent of the participants. ये आपको बात लिख देनी है। ये देखिए ना आपका पूरा प्रोसीजर क्या था। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आपका एक ही था, तो इसको प्लूरल नहीं करना। अब वी वगैरह का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। फिर आपने इसमें ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बताने, आपने ये बताना है कि आपके the researchers developed an interview protocol for the present study. The interview consisted of कितने questions थे? फिर उसके बाद इस तरह से आपने सेक्शन वाइज करना है। The first 2 questions describe this. फिर उससे अगले 3 क्वेश्चंस में ये पूछा गया, फिर अगलों में ये पूछा गया, और फिर ये सारे एस्पेक्ट्स जो थे कहाँ से लिए गए, अगर आपने अडेप्ट किया है अपना टूल तो वो कहाँ से होगा, और फिर ये क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लगा देने, आप लोगों ने ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दे के कि इस तरह से, और फिर उसके आपने कहना है द कंप्लीट इंटरव्यू प्रोटोकॉल इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स, जो भी आपने ए या बी, और उसको आपने इस थीसिस के एंड पे अलग से एक पेपर अपेंडिक्स बनाते हैं, वो आपने अपेंडिक्स के तौर पे अटैच कर देना। तो ये आपको कम्प्लीटली इसको रीडू करने की ज़रूरत है, इसको आप रीडू कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना। अच्छा, उसके बाद भी एथिकल कंसिडरेशंस। अब आपने ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कर लिया, डेटा कलेक्शन कर लिया, पहले अब आपका डेटा एनालिसिस आना चाहिए।
हाँ एथिकल कंसिडरेशंस भी आ सकता है, 3.5 कर दें इसको, ये क्या हुआ 3.5 एथिकल कंसिडरेशंस। अब ये क्या हैं, ये आपने बुलेट्स बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं और आपने अभी एंड पे एक सेक्शन देना है 3.6 जो होगा डेटा एनालिसिस, कि कैसे किया एनालिसिस। अब इसके लिए मैं आपको अपना जो है ना एमएस का थीसिस वो एक एज ए सैम्पल भेजती हूँ, उसमें से आप देखें कि मैंने कैसे अपनी चीज़ें लिखी हुई थी और इसको आपने थोड़ी सी, आपने हेडिंग्स उसकी सारी नहीं डालनी मगर अपने चैप्टर को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। अब ये मैंने फीडबैक इसलिए इतना इन डेप्थ दे दिया है कि आप लोग बाकी जो पेयर्स हैं वो भी अपना काम ज़रा थोड़ा इसको देख के ठीक करें, अपना काम ठीक करके कल तक मुझे दोबारा भेजें, और ये वाला पेयर 1 भी जो है अफीफ़ा आप लोग भी इसको सही करें, तो फिर मैं दोबारा से रीचेक करके दोबारा इसका फीडबैक